आपका फोन आपकी सारी बातें सुन रहा है, आपकी सर्च हिस्ट्री एक खुली डायरी बन चुकी है। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल दुनिया में आपके अधिकारों की, आपकी प्राइवेसी की रक्षा आखिर कर कौन रहा है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम बात करेंगे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मानवाधिकारों की। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो इंसानियत को नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और गहरी खाई में भी गिरा सकती है। तो इस बड़ी सी पहेली को हम सुलझाएंगे कैसे? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम अपना सफर शुरू करेंगे टेक्नोलॉजी के शानदार पॉजिटिव पहलुओं से, फिर झांकेंगे इसके अंधेरे कोनों में। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कानून इस चुनौती का सामना कैसे कर रहा है और भविष्य की राह में कौन सी बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। और हाँ, आखिर में सब कुछ समेटेंगे एक क्विक रिवीजन में। तो चलिए सबसे पहले इस तलवार की चमकदार धार को देखते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे अधिकारों को मजबूत करने का एक जबरदस्त जरिया बन गई है। जरा सोचिए, स्वास्थ्य के अधिकार को देखिए। एआई मिनटों में बीमारियों का पता लगा रहा है, एडवांस सर्जरीज लोगों की जान बचा रही हैं। बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने ज्ञान को हर घर हर गांव तक पहुंचा दिया है। जीवन की सुरक्षा से लेकर अपनी बात कहने की आज़ादी और विकास के अधिकार तक टेक्नोलॉजी ने सच में हर फील्ड में एक क्रांति ला दी है। और हाँ, ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं, ये कानूनी हकीकत हैं। ये सारे अधिकार इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यानी ICSCR और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR जैसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में दर्ज हैं। जैसे आर्टिकल 12 और 13 हमें स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार देते हैं और आर्टिकल 19 हमें अपनी बात कहने की आज़ादी। टेक्नोलॉजी इन्हीं कानूनी वादों को असलियत में बदलने का काम कर रही है। लेकिन जैसा हमने कहा था, ये एक दो-धारी तलवार है। अब वक्त है सिक्के का दूसरा अंधेरा पहलू देखने का, द डार्क साइड, जहां यही टेक्नोलॉजी मानवाधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। यहां खतरों की एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले हमारी निजता का अधिकार, जिस पर मास सर्वेलेंस और डेटा माइनिंग का 2400 घंटे पहरा है। फिर आता है डिजिटल डिवाइड, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा कर रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में फैलता जहरीला हेट स्पीच और फेक न्यूज़, मशीनों का भेदभाव जिसे हम AI बायस कहते हैं, और शायद सबसे खौफनाक किलर रोबोट्स, जो हमारे जीने के अधिकार पर ही एक सवालिया निशान लगा देते हैं। भारत में इसका एक बहुत बड़ा और चर्चित उदाहरण आधार से जुड़ी चिंताएं रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर निगरानी यानी मैस सर्वेलेंस का डर जताया गया। ये एक क्लासिक केस है जहां सुविधा और निजता के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी कश्मकश है। एक तरफ है अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमारे बोलने का, अपने विचार दुनिया के सामने रखने का अधिकार, और दूसरी तरफ है हेट स्पीच, वो जहर जो समाज में नफरत और हिंसा भड़काता है। सोशल मीडिया इसी जंग का मैदान बन चुका है और कानून के लिए इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो AI का भेदभाव यानी एल्गोरिदमिक बायस आखिर काम कैसे करता है? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, AI को इंसानों का ही बनाया हुआ बायस्ड डेटा सिखाया जाता है। दूसरा, वो उस गलत डेटा के आधार पर भेदभाव करने वाले नियम बना लेता है। और तीसरा, नतीजा नौकरियों में, लोन देने में और यहां तक कि क्रिमिनल जस्टिस में भी अनफेयर आउटकम्स देखने को मिलते हैं। ओके, अब आता है हमारा स्टूडेंट कॉर्नर। बिल्कुल आसान शब्दों में, एल्गोरिदमिक बायस क्या है? देखिए, ये तब होता है जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हम इंसानों जैसा ही भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको सिखाने के लिए जो डेटा दिया गया था वो खुद गलत और पक्षपाती था। बस इतनी सी बात है। तो इन सब खतरों से हमें बचाएगा कौन? इसका जवाब है कानून। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया भर में और खासकर भारत में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कानूनी ढांचे बनाए गए हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इसकी नींव तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR के साथ ही रख दी गई थी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, कानून भी विकसित हुए। हाल ही में 2019 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खास गाइडलाइंस जारी की। ये टाइमलाइन बताती है कि दुनिया इस चुनौती को कितनी गंभीरता से ले रही है। और अब बात भारत की सबसे मजबूत ढाल की। ये केस हर लॉ स्टूडेंट के लिए किसी बाइबल से कम नहीं है। जस्टिस KS पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसी ऐतिहासिक फैसले ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। पुट्टस्वामी जजमेंट हमारी नींव है, लेकिन उसके ऊपर 2 और मजबूत दीवारें हैं।
पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो साइबर क्राइम जैसे अपराधों से निपटता है, और दूसरा सबसे नया और सबसे जरूरी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये कानून एक गेम चेंजर है। ये साफ कहता है कि आपका डेटा आपका है। अब कोई भी कंपनी आपकी इजाजत के बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, और आपको ये जानने का पूरा हक है कि आपके डेटा के साथ क्या हो रहा है। कानून तो बन गए हैं, लेकिन ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है। अब देखते हैं कि भविष्य में हमारे कानून बनाने वालों के सामने क्या बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। अगर आपको लगता है कि लड़ाई अब तक मुश्किल थी, तो भविष्य की इन चुनौतियों को देखिए। न्यूरो टेक्नोलॉजी जो हमारे दिमाग को पढ़ सकती है, और जीन एडिटिंग जो हमारे जीवन के कोड को ही बदल सकती है। इनके लिए तो हमारे पास कोई मजबूत कानून है ही नहीं। सवाल ये भी है कि हम देश की सुरक्षा और डेटा पर कंट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के साथ कैसे बैलेंस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो आगे चलकर हमारे पर्यावरण को ही खत्म कर दे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज के कानून निर्माताओं की नींद उड़ा रहे हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक लाइटनिंग फास्ट रिकैप में फटाफट दोहराते हैं। याद रखने वाले मुख्य बिंदु। टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है जो अधिकारों को बनाती भी है और बिगाड़ती भी। पुट्टस्वामी केस ने निजता को हमारा मौलिक अधिकार बनाया। एआई बायस भेदभाव का एक बड़ा खतरा है। डीपीडीपी एक्ट 2023 डेटा सुरक्षा के लिए भारत का नया और सबसे जरूरी कानून है, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा इनोवेशन जो इंसान को सबसे पहले रखे। और अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। टेक्नोलॉजी महीनों में बदल जाती है, लेकिन कानून बनने में सालों लग जाते हैं। क्या हमारा कानूनी सिस्टम इस रफ्तार का मुकाबला कभी कर पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।